आप व्यापार मंडल के हमारे सम्मानित जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों ने आमंत्रित किया था। कुछ समस्याएं हैं शहर की जो बाटी को लेकर, सिविल लाइन के में जो नजुल की भूमि है उसका मुद्दा था। काफ़ी समय से कई लोगों से इन्होंने कई बार, जो क्षेत्रीय विधायक रहे, जो हमारे क्षेत्र के लोग रहे, उनसे भी इन्होंने निवेदन किया, आवेदन किया, उसके संबंध में था। उसके संबंध में मंत्री जी को पत्र भी लिखेंगे और उनसे वार्तालाप भी करेंगे कि भाई नजुल की जो भूमि है उस पर निर्णय लें। और इसके अलावा और कुछ जो शहर की समस्याएं हैं, अतिक्रमण की जो मुख्य समस्या है उस पर चर्चा की। तो धीरे धीरे चीज़ों को करना शुरू करते हैं एक एक करके, और उम्मीद है कि जो भी समस्याएं हैं, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, उन सबका निराकरण किया जाएगा। आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी जो अलग क्षेत्र हैं, अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके व्यक्ति जो लोग हैं वो भी आपसे अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम एक राज्य की सदन के सदस्य हैं। राज्य का सदन पूरे प्रदेश का सदन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्या के अलावा अगर किसी और की समस्या है तो उसको नहीं सुन सकता या वहाँ नहीं जा सकता। मुझ पर ये लागू नहीं होता, जिन पर लागू होता होगा। मैं इसको नहीं मानता। मेरे पास लोग झबरेड़ा से भी आते हैं, मंगलोर से भी आते हैं, हरिद्वार से भी आते हैं। मेरे पास लोग पिथौरागढ़ से भी आते हैं, चंपावत से भी आते हैं, दूरस्थ नीति माना घेस हिमनी से भी आते हैं। मैं फ़र्क नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है और आप सक्षम है तो आपको मदद करनी चाहिए। सर, नगर निगम रुड़की आपके क्षेत्र अंतर्गत आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय नगर निगम रुड़की की हालत क्या है, कितनी गंभीर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे जो मेरा तजुर्बा उस दिन रहा, जो मैंने वहाँ एहसास किया, वो मुझे किसी मछली बाज़ार से कम नहीं लगा। विधायक बैठे हैं, 3 विधायक बैठे हैं, आपको इतना सम्मान नहीं है। पार्षद एक दूसरे के साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को जानवर की उपाधि दे रहे हैं। सदन की मर्यादा होती है। सदन में जब जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है तो लोगों ने उन्हें अपने काम करने, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए चुनकर भेजा होता है, अपने निजी मामले सुलटाने के लिए नहीं। अगर सदन में आपको चर्चा भी करनी है तो आप एक अच्छी चर्चा करिए, बहस करिए, अपनी बात रखिए, जिरह करिए। पर ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसका मछली बाज़ार बना दें, लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें। कोई मर्यादा नहीं है। विधायक बैठे हैं, उनके सामने कोई मर्यादा नहीं है। विधायक आपसे कह रहा है चुप हो जाइए, को सुनने को तैयार नहीं है। ये गलत है। एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है जिस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं। वो कहा जा रहा है कि ये देखिए कि उमेश शर्मा जी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं और कुछ अलग तरीके से उसे पेश किया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, क्या है कि मैं अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। झूठ के पाँव नहीं होते। जो लिखा है वो है, और अगर अपने क्षेत्र में दंगे होने से रोकने में हमने अपना योगदान दिया है तो गलत नहीं किया। किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति मरे, लेकिन जिसके घर से जाता है वो उसी को उसका एहसास होता है। मृत्यु 1 की हो, 2 की हो, 100 की हो, 1000 की हो, लेकिन जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु होती है उसके दुख को वही जानते हैं। दंगे करने वालों का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो दंगई होते हैं उनका कोई धर्म जाति नहीं होती। मैं पहले भी कहता हूँ, जो दंगई है वो चाहे मेरे धर्म का है या किसी अन्य के धर्म का है, पकड़िए, रासूका लगाइए, जेल में डाल दीजिए, जमानत मत होने दीजिए। लेकिन कार्रवाई जो है वो हमेशा मुद्दों के आधार पर, सच के आधार पर, सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कहा आप ईद की नमाज, रथ यात्राएं, शोभा यात्राएं, आप इनकी ड्रोन कैमरों से कवरेज कराइए, निगरानी करवाइए, और जो दोषी पाए जाएं, जो उपद्रवी दिखें, पकड़िए, जेल में डाल दीजिए, रासूका लगा दीजिए। सर, ईद उल फितर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह डोडा जलालपुर में भी अभी कुछ समय पहले का मामला बना है। कहना क्या है, त्यौहार है, सब अपने अपने सब। देखिए, सुनिए, मेरी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। हर व्यक्ति विशेष को अपने धर्म को मानने, उसका अनुयायी बने रहने के लिए स्वतंत्र है। अपने धर्म में आस्था रखने के लिए मैं भी स्वतंत्र हूँ, सामने वाला भी स्वतंत्र है। हमें किसी के दूसरे के धर्म में, चाहे वो मेरे धर्म में कोई टांग अड़ाए या किसी दूसरे के, हमें नहीं अड़ानी चाहिए। हमें अपने तक सीमित रहना चाहिए। और ये जो आज बातें होती हैं, ये क्या हिंदू इस देश में आज से रह रहे हैं? जब
इस देश में मुसलमान आए थे तो किसी भरोसे पर आए थे। उन्हें विश्वास था कि इस देश का जो सनातनी है, इस देश का जो हिंदू है, वो रक्षक है, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ कभी भला बुरा नहीं होगा। उन्होंने तब यहाँ शरण ली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानबूझकर कोई, हाँ कुछ शरारती होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या में हुआ नहीं, अभी आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में दंगे कराने की साजिश विफल हुई। वो दंगई कौन थे, किस धर्म के थे? जाति धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि दंगइयों को जेल भेजना चाहिए और त्यौहार सभी को अच्छे से मनाने का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह दे कि किसी मुसलमान का हिंदू दोस्त नहीं है, और हिंदू हाथ रखकर ये कह दे कि मेरा मुसलमान दोस्त नहीं है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिला हरिद्वार का युवा इस समय आपको रोल मॉडल के रूप में देख रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझ रहे हैं सर? साहब, जिम्मेदारी तो जिस दिन मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी उसी दिन से मैंने समझ लिया था कि हम चौथे स्तंभ के तौर पर हैं और हमारी जिम्मेदारी और लोगों से ज़्यादा है। और आज जो भरोसा खानपुर की जनता ने मुझ पर जताया है, हरिद्वार की जनता ने मुझ पर जताया है, उस भरोसे पर हमें खरा उतरना है। अपेक्षाएं लोगों की बहुत हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी भी मैं लगभग 24 में से 18 घंटे 19 घंटे काम करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इतने ही घंटे में लगातार काम करता रहूं और लोगों की समस्याओं का निराकरण। आपने अपने प्रतिष्ठान पर खानपुर विधायक उमेश कुमार जी का स्वागत किया, क्या है मामला, क्या क्या किन किन बिंदुओं पर बातें? देखिए, बिंदु तो हमारे दो ही हैं। व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा कार्य है, क्योंकि व्यापारियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा था। उनसे 2-3 मैटर में बात हुई, जिसमें नजूल की भूमि के बारे में कि वो सदन में आवाज़ उठाएं इनके बारे में, और एक अतिक्रमण के बारे में। अतिक्रमण बीटीगंज में हो, चाहे सिविल लाइन में हो, चाहे रामनगर में हो, चाहे मच्छी मोहल्ले में हो, चाहे सत्ती मोहल्ले में, एक नज़र से सबको देखना चाहिए। यहाँ कोई नई सुनवाई कर रहा था, इसलिए हमने उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई और उनको ये बताने की कोशिश करी कि आपसे बहुत लोगों को, क्या पूरे हरिद्वार ज़िले को बहुत उम्मीद है कि आप लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। क्या आप भी उनकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, पार्टी ज्वाइनिंग का मन तो मेरा पक्का है कि ऐसे आदमी के साथ लगा जाए जो कि लोगों के बारे में सेवा सोच रहा हो, अच्छा सोच रहा हो। राजनीति आपने रुड़की की देख ली कि गुस्से की राजनीति है, खुंदक की राजनीति है। दो ही पार्टियों के अंदर राजनीति होती है और एक दूसरे की खुंदक निकालते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह की खुंदक आगे हमारे परिवार के बच्चों के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो। हम तो साफ सुथरा नेता चाहते हैं जो सबके बारे में सोचे। इलेक्शन खत्म, सब कुछ खत्म, अपना काम धंधे पे लगे, लोगों की सेवा करे। ये नहीं कि लोगों की दुकानें बंद कराते फिर रहे, किसी के सील लगवाते फिर रहे, किसी के दुश्मनी निभाते फिर रहे, वो बिल्कुल नहीं। हम तो साफ सुथरा नेता चाहते हैं जी। इसलिए हमें उमेश कुमार जी से बहुत उम्मीद है। जैसे इन्होंने सदन में खड़े होकर अपना भाषण दिया और लोगों के बारे में सोचा, समझा, बात करी, हम भी वही चाहते हैं। क्या भविष्य में आप पार्टी ज्वाइन करेंगे? आए हैं यहाँ पर और जो समस्या आपने उनके समक्ष रखी, उनका समाधान लग रहा है कि कराएंगे? बिल्कुल, हमें आश्वासन मिल रहा है कि वो समस्या का समाधान करेंगे और हम उनके साथ पूरा जोर शोर से उनके साथ रहेंगे। ठीक जी, क्या कहेंगे? आज उमेश कुमार जी से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो आपका सभी चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम छोटे से बुलाव पर कमल चावला जो हमारे नगर के महामंत्री है, इनके प्रतिष्ठान पर आए और आज जैसे अपने खानपुर विधायक उमेश जी यहाँ पर आए थे, उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे तो हम मिलते रहते हैं उनसे, कभी कोई प्रोग्राम हो, मगर जैसे हमने एक व्यापार मंडल की उससे 2-3 हमारी मांगे थी, वो हम उनके समक्ष रखी और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसको 3-4 दिन में ही सदन में एक बढ़िया सा ड्राफ्ट तैयार कर करके इसको बात को उठाएंगे। क्योंकि लीज जो है ना, हमारे यहाँ बीटीगंज की लीज भूमि है, सिविल लाइन्स की नजूल भूमि है, इस पर 10 साल से विधायक या 15 साल से विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है सिविल लाइन का जो नया सर्किल रेट आएगा वो देने में हर कोई सक्षम नहीं होगा। ये इतना रेट बढ़ेगा कि वो हर कोई इसको सहन नहीं करने का। हम चाहते हैं कि जो पुराना रेट है, जो जिस टाइम पे उनकी रजिस्ट्री हुई थी, उस रेट पे अगर जो ये अपना नजूल भूमि का करते हैं तो उसके लिए हम सब तैयार हैं बिल्कुल।